आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ जो कि है दो लड़कों की। एक का नाम है रोहन और एक का नाम है सोहन। इन दो लड़कों की आज मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ। हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि आखिरकार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम किसे शिक्षा मानते हैं और शिक्षा होनी क्या चाहिए। ठीक है, इसको हम आज समझने वाले हैं। तो रोहन जो है ये अपनी क्लास का टॉपर है। ठीक है, लेकिन ये सबसे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात करता है, अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करता है, अपने छोटे भाई बहनों को अच्छी चीजें नहीं सिखाता है, अपने बड़े भाई बहनों से बात अच्छे से नहीं करता है, डेली स्कूल नहीं जाता है, टाइम से उठता नहीं है, रेगुलरली ना तो ये नहाता है ना तो नियमित एक्सरसाइज करता है। जितनी देर इसका मन पड़ा ये उठता है, जितनी देर मन पड़ा ये सोता है, जितनी देर मन पड़ा ये खाना खा लेता है और दिन भर मोबाइल देखता है। ठीक है, ये एक ऐसा बच्चा है जिस कारण से इसके ना तो फैमिली वाले ना ही इसके टीचर्स इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ना ही इसका किसी भी प्रकार का सपोर्ट करते हैं। वहीं जो सोहन है वो सबसे अच्छे से बात करता है, फुल्ली मैनर्ड बच्चा है ये, अपने छोटे भाई बहनों का सम्मान करता है, अपने बड़े भाई बहनों से भी अच्छे से बात करता है, अपने पेरेंट्स से भी अच्छे से बात करता है, अपने टीचर से भी रेगुलरली उनसे पैर छू करके बात करता है, उनको प्रणाम करता है रेगुलरली, टाइम से उठता है, टाइम से ब्रश करता है, टाइम से खाना खाता है, मतलब इसकी नियमित दिनचर्या फिक्स है। ठीक है, जिस कारण से सोहन को उसके घर वाले, उसके भाई बहन, उसके फ्रेंड्स और उसके सारे टीचर्स इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये क्लास में बहुत ही ज्यादा लूजर बच्चा था। ठीक है, ये क्लास में हमेशा फेल होने वाला बच्चा था। इसके मैनर्स के कारण, इसके वार्तालाप के कारण, इसके बातों के कारण, इसके अनुशासन के कारण, इसके आदर के कारण इसके टीचर्स ने इसका सपोर्ट किया। इसके टीचर्स ने कहा कि चलो हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। इसके पेरेंट्स ने कहा तुम्हें क्या करना है बताओ, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। इसने कहा मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो टीचर्स ने इसकी पढ़ाई में हेल्प की, इससे जहां नहीं बनता था इसने पूछा, और पूछने का भी तरीका ऐसा था जैसा अर्जुन का कृष्ण से था। कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया नहीं है, अर्जुन ने गीता का ज्ञान कृष्ण से उगलवाया है, निकलवाया है। किस कारण से? अपने क्वेश्चन पूछने के तरीके से। अर्जुन का क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो एक शिष्य के रूप में था। उसने क्वेश्चन हमेशा श्री कृष्ण से एक शिष्य के रूप में पूछा, जिस कारण से श्री कृष्ण ने भी इनके अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर हमेशा दिया और गीता के 18 अध्याय अर्जुन को समझाए, जिस कारण से अर्जुन जो हार मान चुका था महाभारत में, वो फिर से उठा, खड़ा हुआ और महाभारत उसने जीत ली। इसी प्रकार से सोहन भी अपने टीचर से ही एक शिष्य बन के सवाल पूछा करता था जहां उससे नहीं बनता था। धीरे धीरे करके इसकी ग्रोथ होने लगी, धीरे धीरे करके इसके फैमिली वाले इसके सपोर्टिव हो गए, टीचर्स इसके सपोर्टिव हो गए, इसके फ्रेंड सर्कल बहुत ही अच्छा था, जिस कारण से इसके फ्रेंड्स जो थे वो भी ग्रुप डिस्कशन करते, इसको अलग अलग बातें बताते, जिस कारण से इसका नॉलेज बढ़ने लगा धीरे धीरे करके, और इसके परसेंटेज में वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे करके इसके परसेंटेज में वृद्धि होने लगी। वहीं जो रोहन था वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मानने लगा, बहुत ही ज्यादा इल मैनर्ड हो गया। न तो फ्रेंड से अच्छे से बात करता, हमेशा एटीट्यूड में रहता था, ना ही पेरेंट्स से अपने अच्छे से बात करता था, ना ही इसकी किसी भी प्रकार की दिनचर्या एक भी अच्छी थी, और ना ही ये टाइम से स्कूल जाता था, ना ही टाइम से ये घर आता था। गंदे बच्चों के साथ इसका फ्रेंड सर्कल था, जिस कारण से इस पर बुरा असर होने लगा। हम कैसे होंगे ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे आसपास कैसे लोग हैं। उसी प्रकार से रोहन के आसपास का जो फ्रेंड सर्कल था वो बहुत ही ज्यादा खराब था। इसने ऐसे दोस्त बना लिए थे जो कि नशा करते थे, गंदी बातें बोलते थे, गाली देते थे, जिस कारण से इस पर बुरा असर पड़ने लगा और इसका जो रिजल्ट था वो धीरे धीरे करके डाउन होने लगा। और इसका जो व्यवहार था टीचरों से वो भी खराब था, जिस कारण से इसके टीचर भी इसका सपोर्ट नहीं करते थे। कुछ भी ये पूछता था रूडली पूछता था, जिस कारण से टीचर इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते थे, और फैमिली वाले भी इसका सपोर्ट करना बंद कर दिए थे, जिस कारण से धीरे धीरे करके इसका जो परसेंटेज था, रेटिंग थी, वो डाउन होने लगी। और अब आते हैं ये दोनों क्लास 10th में। क्लास 10th में आने के बाद रोहन का जब रिजल्ट आता है तो रोहन जो था वो 90% आने वाला बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया, फेल हो गया। वहीं जो ये हमेशा 30-40% पाने वाला बच्चा सोहन, जब ये 10th क्लास का रिजल्ट आया इसका, तो ये 90% से अपनी क्लास में टॉप किया। एक फेलियर बच्चा टॉप कर गया, वहीं एक टॉपर बच्चा फेल हो गया। किस कारण से? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है इनके मैनर्स, इनके संस्कार। यदि जिस प्रकार से संस्कार सोहन के थे उसी प्रकार से संस्कार रोहन के अंदर भी होते तो इसके टीचर्स भी इसका सपोर्ट करते, इसके फ्रेंड्स भी इसका सपोर्ट करते, इसके पेरेंट्स भी इसका सपोर्ट करते, और ये जो कि 90% में था ये और ऊपर को जाता, नीचे को नहीं जाता। वहीं सोहन जो है वो ऊपर को गया। इसका कारण क्या था? इसके बोलने का ढंग, इसकी दिनचर्या, इसका डिसिप्लिन, इसका फ्रेंड सर्कल, हर एक चीज मायने रखता है, जिस कारण से ये फेलियर बच्चा आज 10th क्लास में टॉप कर गया।
तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है संस्कार। यदि आपके अंदर संस्कार हैं तो आप शिक्षित हैं। यदि आपके अंदर संस्कार नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, किसी से बात करने का ढंग नहीं है, आपकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, आपके अंदर अनुशासन नहीं है, आपसे लोग सीख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप भले ही आपके पास कलेक्टर की डिग्री हो लेकिन आप शिक्षित नहीं हैं असल मायने में।